पर्सनल कमेंट से बच सकते हैं। पर्सनल कमेंट्स नहीं है ये। हाँ। एक जनरल बात है, क्योंकि डरे हुए सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नहीं हैं। क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी निरंतर उन मुद्दों की आग लगा के देश की जनता के अंदर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा को निरंतर जगा रहे हैं। यही कारण तो है कि डर के कारण क्या बोलना है हमारे प्रधानमंत्री जी को, वो देश की जनता चाहती है कि वो हमारे लिए बोले, और वो एक कौम के लिए और एक टीवी डिबेट में जगा रहे हैं और जब जनता के बीच जा रहे हैं तो डरा रहे हैं। जरूरत आपको है या नहीं? ठीक है, अब एक एक कर सभी का एक एक रिएक्शन आ जाए, ओपनिंग रिएक्शन आ जाए। प्रोफेसर कपिल और प्रोफेसर अखिल को प्लीज अब विंडो में रखिएगा। प्रोफेसर मैं आ रही हूं क्योंकि शर्मा जी आ रही हूं। इनको मैं एक जवाब दे देता हूं। नहीं, हालात इनके आज ये हैं, शायद इनको जानकारी है, मैं मुझे पता नहीं। कांग्रेस पार्टी के पास तो कैंडिडेट तक नहीं है। अरुणाचल के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें में कांग्रेस कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाई, निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीत गए। ठीक है, विधानसभा चुनाव में 10 सीटें, हाँ, थोड़ी मोड़ी नहीं है, 60 में से। और दूसरी बात, हाँ, राजस्थान में इनके पास कैंडिडेट नहीं, एक लोकसभा में एक को कैंडिडेट को टिकट। ठीक है, मैं इस पर आऊंगी, और आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में भाजपा वर्सेस, ठीक है, एक मिनट, हाँ, भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता है। ठीक है, आप इनकी ये हालत है कि कांग्रेस वहां टिकट नहीं दे पाई, 3 टिकटें किसको दे दिया? कम्युनिस्टों को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, लेना नहीं, इस पर मैं आऊंगी, राजस्थान में इस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन प्रोफेसर कपिल, डरा कौन रहा है? क्या कहे? क्या ये बौखलाहट है? क्योंकि इस गठबंधन, ये नहीं है कि इमरान मसूद कोई पहले हैं, सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर दिन इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है। देखिए, एक बड़े मजे की बात मैं आपको बताता हूं। ये जो इमरान मसूद कह रहे हैं, ये आज कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम लीग ने लगातार पाकिस्तान की डिमांड करते हुए यही बात कही थी कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, और अगर कांग्रेस को अंग्रेजों ने सत्ता दे दी तो मुसलमान इस देश में नष्ट हो जाएंगे। और तब कांग्रेस जो है वो चिल्लाती फिरती थी कि नहीं, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं, हम खाली हिंदुओं की पार्टी नहीं है। तो ये क्या चीज है? ये एक मानसिकता है, जो मानसिकता अलगवाद की चली हुई है। आज अगर मैं ये कह दूं कि अगर कांग्रेस जीत गई या ये इंडी जीत गई तो लाल किले पे हरा झंडा लग जाएगा, क्या मैं कह दूं इस बात को? ये जो तरीका बनाया गया है, और ये तरीके कई तरीके के बनाए गए हैं, ये केवल हिंदू मुस्लिम पे नहीं बनाया जाता, दलित को लेके बनाया जाता है। क्या किया गया था पाकिस्तान के अंदर दलितों के साथ में? जो दलित हिंदू वापस आने जाते थे उनके सर पे बंदूक तान दी गई थी कि तुम अगर वापस हिंदुस्तान चले गए तो हमारी ये मैल कौन उठाएगा। आज भी वहां के दलितों के ऊपर क्या हाल है। लेकिन यहां बात करेंगे हम मुस्लिम और दलित हैं, और मुस्लिमों के अंदर आपस में क्या जातिवाद करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर उस पर भी आऊंगी। और एक बात मैं लास्ट में और कहना चाहूंगा कि देखिए, कौन किससे डरा हुआ है, कौन क्या डरा हुआ है, मैं इनसे भी कहूंगा कि शर्मा जी से ये सवाल ना उठाएं साहब, कौन डरा है और कौन नहीं डरा है, समझे? क्योंकि डरे आप भी हैं। जिन्होंने तन सर से जुदा के नारे लगाए थे उन पे क्या एक्शन ले लिया आपने, मुझे बताइए? क्या वो संवैधानिक था? आपने भी डर की वजह से एक्शन नहीं लिया। आपके हिसाब से क्या एक्शन? इसलिए इस बात को, जो भी देखिए, संवैधानिक बोल है। हाँ। अगर आप ये नारा देते हैं तन सर से जुदा, हाँ। ये एक हमारे संविधान का वो है। हाँ। दूसरों के ऊपर करना, हाँ। जेल के अंदर डालना चाहिए था, क्यों नहीं डाला? ठीक है, तो इसलिए ये डरे, और इसकी बात छोड़ दीजिए। हाँ। सवाल ये है, सन 47 से और उसके बाद जब पहले चुनाव हुए हैं यहाँ पे, डंडे से ढरा के चुनाव कराने की राजनीति को यहाँ पे पलपाया गया। क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं होती थी? नकली वोट नहीं पड़ते थे? ठीक है, उस जमाने से। और ये जो कांग्रेस कहती है, कांग्रेस ने पनपाया था इन चीजों को। और एक बात लास्ट में और कह दूं, बड़ी बात रोज कर रहे हैं बेरोजगारी की, महंगाई की। ठीक है, अरे आज विश्व की जो स्थिति चल रही है, हाँ। उस स्थिति की स्थिति के अंदर, ठीक है, आज भी भारत वो देश है जिसमें सबसे कम महंगाई। एक एक कर चलते हैं सर, एक एक कर तो भारत का भी पाकिस्तान का हाल हुआ होता। पहले ओपनिंग कमेंट आ जाए, फिर आज भी भारत वो देश है जिसमें सबसे कम महंगाई है। ठीक है, सेकंड राउंड। आज भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। प्रोफेसर अखिल स्वामी, आप क्या देख रहे हैं? आप सहमत हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं जो बात प्रोफेसर कपिल यहाँ पर कह रहे हैं? क्या ये भी मैं देखूं, इसको मैं ऐड ऑन कर रही हूं कि मोदी मैजिक के आगे क्या विपक्ष कहीं सुस्त
पस्त नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब वो उतर आया है। बौखलाहट में समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए ये डराने धमकाने वाली राजनीति चल रही है। कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई जेल में भेजने की बात कर रहा है सीधा मोदी जी को, तो कोई कुछ कह रहा है। देखिए, मैं एक शुद्ध ब्राह्मण सनातनी हूं और मैं ये मानता हूं के शर्मा की पार्टी बीजेपी सनातन विरोध और हिंदू विरोधी पार्टी है। जिस प्रकार से राजकोट के अंदर एक व्यक्ति ने, जो बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता है और जो इलेक्शन लड़ रहा है, क्षत्रिय समाज का जिस प्रकार से खुलेआम अपमान किया, हिंदू समाज क्षत्रिय समाज के साथ खड़ा है। जिस प्रकार घोसी में जहां सुब्रत पाठक ने ओपी राजभर के बेटे को, क्योंकि वो पिछड़े समाज से आता है, सवर्ण समाज के सामने घुटने में टिकवा दिया, वो गलत बात है। कंगना रनौत को जो मंडी से टिकट दिया, अगर गौ मांस खाने वालों को, अगर हिमाचल प्रदेश जैसी पवित्र भूमि से इलेक्शन लड़ाया जाएगा, ये हिंदू विरोधी पार्टी है। जाटों के बेटियों को सड़कों पे घसीटने वाली पार्टी है, ये क्षत्रियों का अपमान करने वाली पार्टी है, ये सैनियों का अपमान करने वाली पार्टी है, ये दलितों के, आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने वाली पार्टी है। मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं सनातनी हूं इसलिए सनातन धर्म के बारे में जानता हूं। ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये शंकराचार्य का अपमान करने वाले लोग हैं। और अरुण गोविल जब कहते हैं हमने इसलिए वहां प्राण प्रतिष्ठा करा दी कि चुनाव संहिता लग जाती, शंकराचार्यों का अपमान, हिंदू समाज, सनातन धर्म और ब्राह्मण समाज किसी प्रकार से शंकराचार्यों का अपमान नहीं मानेगा। और शराब पीने वाले, गौमांस खाने वाले लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, हिंदू समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। एक मैं क्विक रिएक्शन ले लूं रंगरेज जी, तब मैं आ रही हूं। के शर्मा जी, एक क्विक रिएक्शन जो प्रोफेसर अखिल यहां पर कह रहे हैं, फिर रंगरेज जी आ रही हूं मैं। ऐसा है, प्रोफेसर अखिल साहब ने जो पहली ही लाइन बोली, उसी से समझ में आ गया कि सनातनी तो है ही नहीं, क्योंकि एक सनातनी ऐसी शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकता। ये है सनातन। नहीं देखिए, कोई प्लीज ना तो सर्टिफिकेट यहाँ पर देने की जरूरत है, ना यहाँ पर बताने की, दिखाने की जरूरत है कि भाई ठीक है, एक बार उनका जवाब आ जाए, एक बार। हाँ नहीं, ठीक बात है, ये ठीक बात है, लेकिन एक बार शर्मा जी का जवाब आ जाए, ठीक है, वो बात आपकी ठीक है कि किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और ना ही लेने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन एक बार के शर्मा, सनातन विरोधी लोगों का विरोध होगा इस इलेक्शन में। सुन लीजिए। हाँ, आइएगा। ये सर गले से माला निकाल के माथे में डाल लेना। आप भी निकालिए ना, आपके पास हो तो देखिए, इस तरह से नहीं, बाल पर्सनल अटैक मत कीजिए। नहीं, बाल ये लगा के क्या दिखा रहे हैं? है ब्राह्मण हो और सनातनी के लिए इस तरह की असली सनातनी जरूरत नहीं पड़ा करते हैं। आपके पास हो तो दिखाइए ना। अब बीच में मत, पता है मुझे असली नकली क्या है। इस तरह से नहीं, हम इत्मीनान से, मुझे असली नकली पता है अखिल भाई। चलिए, थोड़ा बीच में मत बोलिए, बीच में बोलना ये सनातनियों की आदत नहीं है। आपके कर्म दिखा रहे हैं कि क्या है आप। नहीं देखिए, प्लीज इस तरह से अगर हम अटैक ना करें प्रोफेसर, मैं के शर्मा जी आपको भी, हाँ। ये बुजुर्गों का अपमान करने वाले सनातनी नहीं हो सकते। ऐसा सुन लीजिए, अरे चल भैया, चल बहुत है। नहीं, के शर्मा जी, इस तरह से नहीं। के शर्मा जी सुनिए ना, आप वरिष्ठ हैं। के शर्मा जी, मानी जी मत सिखाइए। नहीं, लेकिन के शर्मा जी, ये आप वरिष्ठ हैं, किसी को सिखाने की जरूरत है नहीं आपको। ये डिबेट में कोई बुजुर्ग नहीं हुआ करता है। नहीं, वो बात आपकी